देखिए, पहली बात तो हम सभी लोगों को बहुत धैर्य से माननीय न्यायालय के डिसीजन का, उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। माननीय न्यायालय का सम्मान है और उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय का अभिनंदन करता है। जिस तरह से माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की कार्यवाहियों को और उनको प्रशंसा किया है, हमारे दृष्टिकोण का जो प्रशंसा किया है, इस बात पर हमारी सरकार का भी बहुत मनोबल बढ़ा है, हमारी पुलिस का भी मनोबल बढ़ा है। मैं समझता हूं कि धैर्य के साथ हमें इंतजार करना चाहिए। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, एक भयमुक्त वातावरण का समाज के अंदर हम निर्माण करें, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है और हम उसको करते रहेंगे। गुंडा माफिया और उपद्रव करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिपक्ष के साथी, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के नेता, माननीय न्यायालय की टिप्पणी को आधार बनाकर थोड़ा अति उत्साह में आ गए हैं। मैं समझता हूं उनका भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। उनको लगता है कि उनके पाले गए, उनके संरक्षित अपराध करने वाले जो माफिया और गुंडा हैं, उनको लगता है कि अब इनको संरक्षण मिलने वाला है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होगा। हम हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। हम आगे ऐसे ही सख्ती से काम करते रहेंगे। ये खुल गए और स्टीयरिंग उखड़ गई, ये उनके लिए संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपनी प्रतीक, अपना पहचान बना। नहीं, ये संकट देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय न्यायालय की छोटी सी टिप्पणी पर आज उनके चेहरे पर कैसे चमक आ गई। मैंने वही कहा कि उनको लगता है कि उनके पैदा किए गए, उनके पाले पोसे जो ये उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वाले लोग हैं, जो गुंडा माफिया हैं, अब वो बच जाएंगे। लेकिन उनका भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में और यहां के वातावरण को अगर किसी ने दूषित करने का काम किया, यहां भय का वातावरण बनाने की किसी ने कोशिश किया, कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, उसके खिलाफ सख्ती से सरकार निपटेगी। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए बनाई थी कि हम गुंडा और माफियाओं के जड़ में पानी डाल रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। गर्म पानी डाल रहे हैं उनकी जड़ों में। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, इस पे केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। नहीं, आदरणीय मायावती जी कभी कभी बयान देती रहती हैं और उनको तो प्रशंसा करनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार का, और वो जिम्मेदार पॉलिटिशियन है देश की। अभी माननीय न्यायालय सारी चीजों को देख रहा है, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है माननीय न्यायालय का, तो उसका इंतजार करना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हों। और बहुत धैर्य के साथ वरिष्ठ लोगों को बोलना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। को लेकर उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था खराब हुई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी कहां से प्रदर्शन करेगी? उसके पास कोई आदमी तो है नहीं, उनके संगठन के पास 200-400 लोग ऐसे भाड़ा के बुला लेते हैं लोग। उनसे बड़ा आंदोलन तो हमारे बेचारे छोटे छोटे संगठन के लोग कर देते हैं। एनजीओ चलाने वाले लोगों की संख्या उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा होगी, मुझे लग रहा है, एनजीओ वालों के पास।
तो ये छोटे मोटे ऐसे अपना राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ बोलती रहती है, करती रहती है, करने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। उनके किसी भी हरकत को गंभीरता से उत्तर प्रदेश की कोई जनता नहीं लेती है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं? वहीं इंडिया गठबंधन के आप कैसे देखते हैं? लगातार विपक्ष जिस तरह से कह रहा है सपा और कांग्रेस के हम 10 की 10 सीटों पे जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि हम 5 सीटों का प्रस्ताव रखे हैं, 5 सीटें मांग रही है। तो पहले वो तो अपना झगड़ा निपटा लें। आज हरियाणा में किस तरह से समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया है कांग्रेस ने, और महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है किस तरह से एक दूसरे को कोसने लगे, गाली देने लगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकाक सीट भी अगर कांग्रेस को दे दिया तो वो भी उस सीट को देंगे जहां सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाला है विपक्ष, वो यही करने वाले हैं। और जमीन पर हमारी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के कामों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, हमारे संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन बार बार हम लोगों को मिल रहा है। जमीन पर तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी है, और जनता का जिस तरह से समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी सीट हम जीतेंगे बाई इलेक्शन में, और अच्छे अंतरों से हम जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव जी लगातार पुलिस में एक वर्ग के लोग ज्यादा हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता देखिए तरह तरह की परिभाषा भी गढ़ने लगे हैं। ये उनका बौद्धिक विकास मुझे लग रहा है हो रहा है धीरे धीरे। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो आज गुंडा माफियाओं के जड़ पर हमला कर रहा है, आज उसकी प्रशंसा देश के अंदर हो रही है। एक बार समाजवादी पार्टी के नेता को इस तरह का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर हमारे एसटीएफ और पुलिस फोर्स के मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बार एसटीएफ में जो हमारे पुलिस के अधिकारी, जो जवान शामिल हैं, उसकी लिस्ट देखना चाहिए उनको। और इस तरह की टिप्पणी करना ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसी टिप्पणियों का असर हमारे फोर्स पर पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं? अब ये आम आदमी पार्टी का अपना फैसला है, उस पर हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। अरविंद जी पैंतरे के लिए जाने जाते हैं, तो कोई नया पैंतरा खेल रहे होंगे राजनीति में, वो कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा।